नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू अकेडमी ऑफिशियल में। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं उत्तर प्रदेश की जनजातियाँ। उत्तर प्रदेश में कौन कौन सी जनजाति पाई जाती है, वो लोग क्या क्या त्यौहार मनाते हैं, उनके रीति रिवाज कैसे हैं, वे कैसे दिखते हैं, इत्यादि चीज़ें आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के सामाजिक रीति रिवाज के अंतर्गत आपका जो है जनजाति वाला टॉपिक आता है। आपको ये वीडियो काफ़ी दिनों के बाद मिल रही है क्योंकि तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। वो आज भी आप देख सकते हैं कि आवाज़ में थोड़ी सी दिक्कत है, तो लेकिन फिर भी वीडियो क्लास को ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं, इसलिए अब क्लास आपको कोशिश है कि प्रॉपर मिलती रहेगी। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो की हम लोग शुरुआत करते हैं। जनजातियाँ। उत्तर प्रदेश में या कहीं भी जनजातियों का स्थान जो है जंगलों की तरफ ज़्यादा रहा है, लेकिन अब ये धीरे धीरे जो है मुख्य धारा से भी जुड़ने लगे हैं। तो देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार जो है उत्तर प्रदेश या राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 11,34,273 या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का 0.6% है, यानी बहुत कम इनकी जनसंख्या पाई जाती है। कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं कि उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति अगर पूछे तो थारू है, और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह पूछे तो गौड़ है। दोनों क्वेश्चनों को ध्यान से देखिएगा। सबसे बड़ी जनजाति यानी जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति थारी हो, जनजाति समूह का मतलब गौड़ में बहुत छोटी छोटी उपजातियाँ आती हैं। ठीक है, तो दोनों प्रश्नों को ध्यान देना है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के सभी जिलों में लगभग अनुसूचित जनजातियों के लोग पाए जाते हैं, लेकिन सोनभद्र जिलों में अनुसूचित जातियों की संख्या सर्वाधिक 3,85,008 है, तथा उसके बाद बलिया में तब से सबसे कम जो है कहाँ पाई जाती है, बागपत में। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा अगर अनुसूचित जनजातियाँ कहाँ पाई जाती हैं, सोनभद्र में, और सबसे कम कहाँ पाई जाती हैं, बागपत में। प्रश्न कई बार पूछा गया है। आगे बढ़ेंगे। प्रदेश में 2003 से पूर्व केवल 2 जनजातियाँ थारू और बुक्सा को ही अनुसूचित जाति के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया था, लेकिन 2003 में केंद्र सरकार ने 10 और जनजातियों को अनुसूचित कर दिया। ठीक है, और अब जो है प्रदेश में सूचीबद्ध जनजातियों की संख्या कितनी हो गई, 12 हो गई है, जो कि विभिन्न जिलों में, प्रदेश के विभिन्न जिलों व 19 जिलों में निवास करती है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, नई सूची है जिसमें जनजाति कौन सी है और वो कहाँ पाई जाती है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग उसको ध्यान रखेंगे। चलिए, अभी हम गौड़ जनजाति की बात कर रहे थे, जिसमें सबसे ज़्यादा जनजाति समूह में पाया जाता है धुरिया, नायक, ओझा, पठारी, राज, गौड़। ठीक है, इतने जो है जनजाति समूह गौड़ के अंतर्गत पाए जाते हैं। इनका निवास स्थान जो है तराई क्षेत्र और इधर बनारस वाले क्षेत्रों में है, जैसे महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, देवरिया, मऊ, आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, मिर्ज़ापुर, सोनभद्र, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, वाराणसी एवं सोनभद्र। ठीक है, यहाँ सब ये लोग पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। खरवार जनजाति जो होता है, खैरवार या खरवार जो भी मिल जाए, ये देवरिया, बलिया, गाजीपुर, मिर्ज़ापुर तथा सोनभद्र जिलों में पाई जाती है। सहरिया ललितपुर। कैसे याद रख सकते हैं, तो ललित को सहारे की जरूरत है। परहिया, बैगा, अगरिया, तीनों को एक साथ याद रखेंगे। कहाँ पे पाई जाती है, सोनभद्र में पाई जाती है। पहरिया, बैगा और अगरिया। पंखा और पनिका कहाँ पाई जाती है, सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। ठीक, और याद रख सकते हैं पठारी और भुइयाँ को भी एक साथ याद रख सकते हैं, ये सोनभद्र में पाई जाती हैं। ठीक है, तो पहाड़िया, बैगा, पठारी, भुइया, भुनिया, ठीक है, और बैगा, ये जो है जो सोनभद्र में पाई जाती हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। अब कुछ प्रमुख जनजातियां हैं जिनमें जो है उनके क्या मुख्य उद्देश्य है या उनसे संबंधित विशेषताएं क्या है, वो हम देखेंगे। पहली जनजाति आती है थारू जनजाति। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं, थारू के बारे में क्या चीज़ें हैं। तो थारू जनजाति प्रदेश के तराई क्षेत्र के 5 जिलों, कहाँ महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच और लखीमपुर में पाई जाती है। एक किरात वंश के संबंधित है, इनमें कई उपजातियां भी पाई जाती हैं।
इनकी उत्पत्ति, अब थारू नाम क्यों पड़ा, इसके बारे में लोगों का कहना है कि ये थार मरुस्थल से आके बसे थे, इसलिए थारू कहलाते हैं। अब इनकी विशेषताओं में अगर देखें तो ये लोग कद में क्या होते हैं, कद में छोटे, चौड़ी मुखाकृत और पीले रंग के होते हैं। पुरुषों से स्त्रियां अधिक आकर्षक होती हैं, ठीक है, अच्छी दिखती हैं। पुरुष क्या पहनते हैं, पुरुष धोती पहनते हैं, चोटी रखते हैं जो हिंदुत्व का प्रतीक है, और स्त्रियां जो है लहंगा, ओढ़नी, चोली, बूटेदार कुर्ती पहनती हैं, और शरीर पर ये गुदना गुदवाना काफ़ी प्रिय मानती हैं, लोग गुदना गुदवाते हैं। इनका मुख्य खाद्यान्न है चावल, ठीक, और ये दूध, दही, रोटी आदि, मछली आदि सब खाते हैं। आजकल ये लोग मुख्य धारा से जुड़ गए हैं, तो अभी इनकी काफ़ी चेंजेज भी आ रहे हैं। थारू जनजाति में पहले संयुक्त व मात्र सत्तात्मक परिवार पाया जाता था, लेकिन अब काफ़ी बदलाव हो रहा है। ये समाज में बिना दहेज के शादी करते हैं, विवाह का खर्च दोनों पक्ष मिलके उठाते हैं, ठीक है। बाकी ये सब बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है। इनमें विवाह रस्म कौन कराता, पुरोहित पंडितों के द्वारा कराया जाता है, और विशेष भोज का भी प्रचलन करते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब इनके देवी देवताओं के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये लोग अनेक देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ये भूत, जादू टोना आदि में विश्वास करते हैं। ये भी पूछा गया कौन सी जनजाति जादू टोना में विश्वास करती है, तो थारू। इनका प्रसिद्ध देवता कौन है, देव काली हैं, ठीक। अब इनके प्रमुख त्यौहार कौन कौन से हैं, ये हिंदुओं के सभी त्यौहार मनाते हैं, जैसे मकर संक्रांति, होली, ठीक है, कन्हैयाष्टमी या श्री कृष्ण जन्माष्टमी। दीपावली को ये शोक के रूप में मनाते हैं, ये न जाने कितनी बार पूछा गया है। और इनका प्रमुख त्यौहार बजहर त्यौहार है, जो कि ज्येष्ठ माह में मनाया जाता है, ठीक, इतना चीज़ ध्यान रखेंगे। अब देख लेते हैं आगे, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। लखीमपुर खीरी जनपद में एक महाविद्यालय थारू जनजातियों के लिए खुला है, जो कि इनकी सामाजिक चेतना आई है, उनका जीवन सुधर रहा है इससे। 2 अक्टूबर 1980 को थारू विकास परियोजना शिक्षा के लिए लाया गया था। तो ये चीज़ है थारू जनजाति से संबंधित। तो एक बार चलिए रिवाइज कर लेते हैं, अभी तक हमने क्या पढ़ा थारू जनजाति में। ये जो है प्रदेश के 5 जिलों में पाई जाती हैं, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच व लखीमपुर। किरात वंश से संबंधित है। थार मरुस्थल से आए हैं, राजपूताना थे, चौड़ी कद में छोटे, चौड़ी मुखर, पीले रंग, गुदवाना पसंद करते हैं, चावल खाते हैं, मात्र सत्रात्मक या संयुक्त परिवार है, बिना दहेज की शादी होती है, ठीक है। देवकाली की पूजा करते हैं, दीपावली को शोक के रूप में मनाते हैं, बाजार त्यौहार मनाते हैं, ठीक। लखीमपुर में एक महाविद्यालय भी इनके लिए खोला गया है, जो कि इनके शिक्षा के लिए है, ठीक है। और जनजाति थारू जनजाति विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1980 को लाई गई। आगे बढ़ेंगे, आगे अपना है बुक्सा जनजाति, देख लेते हैं। बुक्सा जनजाति जो है बिजनौर और आगरा के छोटी बस्तियों में पाई जाती हैं। बुक्सा जनजाति पतिवार राजपूत से संबंधित है, ठीक है। इनको कैसे पहचानेंगे, तो बुक्सा पुरुष लोगों का कद और आंखें छोटी होती हैं, पलकें भारी होती हैं, नाक चपटी होती है, ठीक है। ये हिंदी बोलते हैं। बुक्सा लोगों का मुख्य भोजन जो है मछली व चावल है, तो ये मछली भी पकड़ते होंगे, ठीक। आगे बढ़ेंगे, इनका पारंपरिक वेशभूषा क्या है, धोती, कुर्ता, सदरी पहनते हैं, सिर पर पगड़ी रखना इनका मुख्य काम है, ठीक। इनमें सामाजिकरण, स्तरीकरण भी देखा जाता है, मतलब ये ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, अहिर समाज या अहिर बुक्सा, नाई बुक्सा के रूप में ये पाए जाते हैं। गोत्र इनके समाज की मूल इकाई है। आगे बढ़ेंगे, अभी जहाँ थारू में जो है विवाह जो है जो दोनों पक्ष मिलके उठाते थे, यहाँ पे क्या है, ये लोग हिंदू जातियों के अंतर्गत विवाहित होते हैं, परंतु हिंदू समाज में से भिन्न होते हैं, क्योंकि बुक्सा समाज में विवाह एक अनुबंधन मात्र होता है, विवाह का बहुत मतलब नहीं होता है। ये बहुपत्नी भी रखते हैं, और अनुलोम तथा प्रतिलोम विवाह होता है। अनुलोम का मतलब होता है कि अपने जैसे, प्रतिलोम का मतलब होता है अपने से बड़े या ऊंचे कास्ट में शादी करना, ठीक है। इनकी सत्ता कैसी है, परिवार जो है पितृ सत्तात्मक या पितृवंशीय है। आगे बढ़ते ही ये लोग जो है महादेव, लक्ष्मी आदि की पूजा करते हैं। इनकी बिरादरी पंचायत, ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया कि बिरादरी पंचायत कौन सी जनजाति में प्रसिद्ध है, तो बुक्सा जनजाति में।
बिरादरी जनजाति 4 स्तरों में बटी होती, जिसमें सर्वोच्च अधिकारी कई बार पूछा गया तखत है, उसके बाद मुंसिफ, दरोगा और सिपाही आते हैं। और ये जो पद हैं ये वंशागत होते हैं, ठीक है। इनको समाज में बड़े सम्मान से देखा जाता है भाई। गांव के 3 स्तर होते हैं, गांव की पंचायत के 3 स्तर, एक है सरपंच, ग्राम पंचायत का सभापति और वो मुखिया। पहले सरपंच होंगे, फिर सभापति होंगे और मुखिया होंगे, ठीक है। तो इनके जो है सरपंच होते हैं, फिर सभापति होते हैं और लास्ट में मुखिया होते हैं। मुखिया छोटा होता है, सरपंच बड़ा होता है। बुक्सा विकास परियोजना 1983-84 में लाई गई थी। वहीं थारू जनजाति वाला बताइए कब लाया गया? 1980 में। अब आते हैं खरवार या खैरवार जनजाति। ये जो है मुख्यतः प्रदेश के देवरिया, बलिया, गाजीपुर, सोनभद्र और मिर्जापुर, मुख्यतः सोनभद्र में पाई जाती हैं। कर्मा नृत्य करते हैं। बिहार के रोहतास से आया हुआ इनको माना जाता है। अपने आप को सूर्यवंशी बताते हैं। आगे बढ़ेंगे, इनकी उपजातियाँ कौन कौन सी हैं? तो इनकी उपजातियों में आप देखेंगे सूरजबंदी, पटबंदी, दौलतबंदी, खेरी, राउत, मगैती, मुझियाली, गोजे और आर्मिया। ये सब बहुत इम्पॉर्टेंट है, पूछी जाती हैं नाम देके कि इनमें से कौन सी जो है उपजाति खरवार से संबंधित है या खरवार से संबंधित नहीं है। जो मुख्य रूप से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उनको एक बार मैं फिर से और बता देता हूँ। तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी सूरजबंदी, पटबंदी, दौलतबंदी, ये तो इम्पॉर्टेंट है। मगैती, आर्मिया, मुझियाली, ठीक है, इतने तो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये शरीर से कैसे होते हैं? शरीर से वरिष्ठ और बहादुर होते हैं। स्त्रियां भी पुरुषों के साथ भांति हिम्मती होती हैं। जहाँ थारू और जो है बुक्सा छोटे कद के होते हैं, लोग बड़े कद के होते हैं। ये मुख्यतः हिंदू धर्म के रीति रिवाजों को मानते हैं। ये लोग जो है बघहुस, बनसंती, दूल्हादेव, घमसान, गोरैया, शिव, दुर्गा, हनुमान जी आदि देवी देवताओं को के अतिरिक्त जंतुओं में नाग आदि की पूजा भी करते हैं खरवार जनजाति। तो ये बघहुस, बनसंती, दूल्हादेव, गोरैया और घमसान पूछा गया किनके देवता हैं, तो आप क्या बताएंगे? खरवार के। ये लोग जो है जीवित पुत्रिका या जीवतिया, अनंत चतुर्दशी, नवरात्रि पर्व आदि मनाते हैं तथा इन पर्वों पर नाचते गाते तथा कर्मा का आयोजन करते हैं, कर्मा नृत्य। ये जनजाति के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों प्रकार के होते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट है माही गिर जनजाति। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि ये एक मुस्लिम जो है जनजाति है। माही गिर जनजाति बिजनौर जिले में पाई जाती है तथा इस्लाम धर्म को मानती है। अभी तक जितना हमने पढ़ा, थारू जनजाति, बुक्सा जनजाति, खरवार जनजाति, वो सारे हिंदू धर्म को मानते हैं। रिक्शा चलाते हैं। इनकी अर्थव्यवस्था क्या है? मछली पकड़ते हैं। नेक्स्ट है गौड़ जनजाति, जो की सबसे बड़ी जनजाति समूह है। गौड़ जनजाति महाराजगंज सिद्धार्थनगर में पाया जाता है। सबसे बड़ी जनजाति समूह है। अधिकांश हिंदू धर्म को मानते हैं। बारदो देवी की पूजा करते हैं गौड़ वाले। अब इनसे संबंधित कल्याणकारी योजनाएं जो अनुसूचित जनजातियों के कल्याण हेतु चलाई गई हैं, क्या है? अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम 1975 में, उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निगम लिमिटेड 25 जून 1976 में। उद्देश्य क्या है? एसटी अनुसूचित जनजाति को स्वरोजगार योजना संचालित करना तथा उनको उपलब्ध कराना। तो आई होप आप लोगों को जनजाति अच्छे से समझ में आया होगा। और कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती, इससे भी प्रश्न आपके बनते हैं। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। सोनभद्र वाला आप लोग एक साथ में लिख लीजिएगा, क्योंकि 10 ये लास्ट में जोड़ा गया था, इसलिए हमने 10 को दिखाने की यहाँ पे, नहीं तो मैं एक साथ कर सकता था, लेकिन 10 जनजातियाँ को जोड़ा गया, उन्हीं लिए 10 कॉलम हमने बना के आपको समझाया, ठीक है। तो चलिए आज का प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। आज का प्रश्न आपसे पूछते हैं। जो लोग नए जुड़े हैं वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ऐसे ही आपको जो है उत्तर प्रदेश का सारा कुछ फ्री में कराया जाएगा और आपकी तैयारी बेहतर कराई जाएगी। आज का प्रश्न है, उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सी है? आपके ऑप्शन है गौड़, थारू, बैगा और माहीगीर। आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। सही उत्तर देने वालों का नाम हम नेक्स्ट वीडियो में अनाउंस करेंगे, ठीक है। तो मित्रों आज का वीडियो हम लोग यहीं तक रखते हैं। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।